आखिर कैसे एक रिक्शे वाले ने 5-6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। कभी सोचा है कि रिक्शे वाला इतना ताकतवर हो गया कि पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया। दरअसल हुआ यह था कि पटना में एक रिक्शे वाला सर्दी का मौसम था। मुंह पर मास्क लगाए गमछा बांध के रिक्शा चला रहा था और वहां सामने पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम खड़ी थी। रिक्शे वाला हाथ जोड़ के पहुंचता है, पुलिस वालों के कहता है कि साहब मेरी दिन भर की कमाई गुंडों ने लूट ली, प्लीज साहब मेरे पैसे छुड़वा दो गुंडों से। पुलिस वाले उसे उल्टा बोलने लग गए कि तू पागल हो गया क्या, भाग यहां से दारू पी के, पैसे पता नहीं कहां गिराया आया हो और हमें कह रहा है कि चलो पैसे बचाने के लिए। तब रिक्शे वाले ने चेहरे से मास्क हटाया। जैसे ही मास्क हटाया पुलिस वालों के तोते उड़ गए। क्योंकि सामने पटना के एसएसपी विक्रम सिंह राठौर थे। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जान है संतन वीडियो संतन डंडा ढाल बैकान जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पटना के बेली रोड पर एसएसपी ऑफिस की बत्ती देर रात तक जल रही थी। बाकी दुनिया जब अपने घरों में दुबक कर रजाई की गर्मी में सो रही थी, तब शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर एसएसपी विक्रम सिंह राठौर फाइलों के ढेर में डूबा हुआ था। चेहरा सख्त, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। सामने रखी कप की चाय ठंडी हो चुकी थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। विक्रम सिंह राठौर कोई आम सरकारी अफसर नहीं थे। वह उस मिट्टी के बने थे जहां जुनून और जिद कूट कूट कर भरी होती है। जब से पटना के एसएसपी का चार्ज लिया था, उनकी एक ही धुन थी, सिस्टम को सुधारना है। लेकिन सिस्टम एक बड़ी और भारी मशीन की तरह था जिसके पुर्जे सालों की लापरवाही और जंग से जाम हो चुके थे। वो मेज पर रखे कागजों को देख रहे थे। छोटी मोटी चोरियों, राह चलते लूटपाट और छिनैती की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ रहा था। लोग थाने आने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि यहां सुनवाई नहीं होगी, उल्टा उन्हें ही परेशान किया जाएगा। क्या फायदा है इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स का, इन लंबे चौड़े भाषणों का? विक्रम ने खुद से सवाल किया। उनकी आवाज उस बड़े से कमरे में गूंज गई। जब सड़क पर खड़ा एक आम आदमी हमारे सिपाही को देखकर सुरक्षित महसूस करने के बजाय रास्ता बदल लें, उनके दिल में एक का टीस उठी। वह खुद एक छोटे से गांव से निकलकर यहां तक पहुंचे थे। उन्होंने गरीबी देखी थी, लाचारी देखी थी। वह जानते थे कि जब किसी गरीब की मेहनत की कमाई लुट जाती है तो उस पर क्या बीतती है। उसका पूरा परिवार हिल जाता है। तभी उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक ख्याल जो थोड़ा पागलपन भरा था, लेकिन शायद यही इन सोए हुए पुर्जों को जगाने का एकमात्र तरीका था। वह खुद एक आम आदमी बनकर अपनी फोर्स को परखेंगे। कोई तामझाम नहीं, कोई अवसर वाला रोब नहीं, बस एक लाचार गरीब इंसान बनकर देखेंगे कि उनके सिपाही क्या करते हैं। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत हमारे ऑफिस में आइए। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर आलोक शर्मा कमरे में दाखिल हुए। शर्मा विक्रम सिंह राठौर के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक थे। लंबा कद, मूछें और आंखों में ईमानदारी। जय हिंद सर। बैठिए शर्मा, विक्रम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। एक बहुत जरूरी काम है और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। शर्मा को लगा कि शायद किसी बड़े अपराधी को पकड़ने का कोई सीक्रेट ऑपरेशन है। वह तन कर बैठ गए। हुक्म दीजिए सर। विक्रम ने अपना प्लान बताया। आज रात हम पटना की सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन एसएसपी बनकर नहीं, एक रिक्शा वाला बनकर।
शर्मा की आंखें हैरत से फैल गई। सर, यह तो बहुत रिस्की हो सकता है। आपकी सुरक्षा का सवाल है सर। चिंता मत कीजिए, विक्रम मुस्कुराए। सुरक्षा की चिंता तब होती है जब इंसान डरता है, और हम डरने नहीं डराने जा रहे हैं। उस लापरवाही को, उस घमंड को जो हमारी वर्दी पर दाग लगा रहा है। उन्होंने शर्मा को पूरा प्लान समझाया। उन्हें एक पुराना खट्टारा सा रिक्शा चाहिए था, फटे पुराने कपड़े, एक गमछा और कुछ और सामान। शर्मा को अपनी एक छोटी सी टीम के साथ सादे कपड़ों में दूर से उन पर नजर रखनी थी, और एक सुनसान गली में शर्मा के ही 2 आदमी उन पर नकली लूटपाट करेंगे। शर्मा अब भी झिंझक रहे थे, लेकिन वह अपने साहब की जिद जानते थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म सर, सब इंतजाम हो जाएगा। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में डाक बंगला चौराहे के पास एक चाय की टपरी पर 3 पुलिस वाले ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था और सड़क की पीली लाइटें भी धुंधली लग रही थी। उनमें सबसे उम्रदराज थे हवलदार राम सिंह तोमर। 50 के पार नौकरी के कुछ ही साल बचे थे। दुनिया देख ली थी और अब किसी भी चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी ड्यूटी के घंटे गिन रहे थे। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे बाप रे बाप का, ठंडा है रे। राजेश वाह हाथ धम्पा दे रहा है। दूसरा था सिपाही राजेश कुमार। 30 से 32 साल का, शरीर में गर्मी और दिमाग में वर्दी का घमंड। उसे लगता था कि वह इस इलाके का राजा है। उसने कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, अरे काका, आप तो बहा गए। हमनी के कहाँ हुई, अभी तो पूरा जवानी बाकी बा। तीसरा अर्जुन मीणा सबसे नया था, लगभग 22 साल का, अभी ट्रेनिंग खत्म करके आया था। आंखों में सपने थे, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, लेकिन वह अपने सीनियरों के सामने छुप ही रहता था। वह बस चुपचाप चाय पी रहा था और इन दोनों की बातें सुन रहा था। ड्यूटी भी तो लगाए हैं ससुरे। एकदम चंडाल जगह पर राजेश ने मुंह बनाते हुए कहा, ना कोई आता है ना कोई जाता है, बस कुकुर जैसन रात भर ठंड में ठिठुरो। राम सिंह ने अपनी अनुभवी आंखों से उसे देखा। ड्यूटी तो ड्यूटी है बेटा, चाहे डाक बंगला हो या एसएसपी साहब का बंगला, करना तो पड़ेगा। चुपचाप चाय पियो और टाइम काटो। अर्जुन के मन में आया कि कहे ड्यूटी टाइम काटने के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए होती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था राजेश उसे तुरंत चुप करा देगा। तीनों इस बात से अनजान थे कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। एक कार्यशार, एक ऐसा इम्तिहान जिसके लिए उन्होंने कभी तैयारी नहीं की थी, और उनका परीक्षक शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर एक फटे हाल रिक्शे वाले के रूप में उनकी तरफ बढ़ रहा था। रात के करीब 12:00 बज रहे थे। एसएसपी ऑफिस के पीछे वाले गेट से एक अजीब सी शख्सियत बाहर निकली। दुबला पतला सा आदमी, जिसके बदन पर एक मैली सी बनियान के ऊपर फटा हुआ स्वेटर था, नीचे एक पुरानी धोती और पैरों में हवाई चप्पल। ठंड से बचने के लिए उसने अपने सिर और मुंह को एक सस्ते से गमछे में लपेट रखा था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। यह एसएसपी विक्रम सिंह राठौर थे, जो अब रामू बन चुके थे। पास में ही एक खटारा सा रिक्शा खड़ा था। उसकी गाड़ी फटी हुई थी, पहियों से हवा लगभग निकली हुई थी और उस पर जंग के निशान थे। विक्रम यानी रामू ने रिक्शे का हैंडल पकड़ा। सालों बाद रिक्शा पकड़ते हुए उनके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। उन्होंने गहरी सांस ली और रिक्शे को खींचते हुए सड़क पर आ गए। पटना की सड़कें सुनसान थी, कोहरा और भी घना हो गया था। रामू रिक्शा खींचते हुए शहर की उन गलियों में घुस गए जहां शायद एसएसपी की गाड़ी कभी नहीं जाती थी। उन्होंने फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को देखा। कूड़े के ढेर से कुछ बीनते हुए बच्चों पर उनकी नजर पड़ी। हर एक दृश्य उनके दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था।
वह आज शहर को उसकी असली आंखों से देख रहे थे। एक गरीब, एक लाचार की आंखों से शरीर ठंड से अकड़ रहा था। रिक्शा खींचने में जोर लग दापले है कि खींप और फाइवर लैद देहा जोर साल इगलाकर रहा था। लेकिन यह शारीरिक तकलीफ उस मानसिक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं थी जो उन्हें सिस्टम की नाकामी को देखकर हो रही थी। लगभग 1 घंटे तक शहर में भटकने के बाद वह उस जगह पहुंचे जहां प्लान के मुताबिक नकली लूट होनी थी। एक संकरी अंधेरी गली जैसा तय हुआ था। इंस्पेक्टर शर्मा के 2 आदमी, जो एक आम गुंडे की तरह दिख रहे थे, अचानक सामने आ गए। ए रिक्शा वाले रुक, एक ने कर्कश आवाज में कहा। रामू ने घबराए हुए होने का नाटक किया। का हुआ मालिक, जो भी कमाया है सब निकाल चुपचाप, दूसरे ने कहा और रामू का हाथ पकड़ ले लिया। रामू ने जानबूझकर थोड़ी सी आनाकानी की। नहीं मालिक, गरीब आदमी है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, दिन भर की कमाई है मालिक, वो गिड़गिड़ाए। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि एक पल को शर्मा के आदमियों को भी उन पर तरस आ गया। चुप, नाटक मत कर, एक ने डांटा और पांता उनके फटे हुए कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ हुए 100 के नोट निकाल लिए जो शर्मा ने ही उन्हें दिए थे। पैसे छीनकर दोनों अंधेरी गली में गायब हो गए। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। रामू जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगे। लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हे भगवान। वह उठे, अपने कपड़ झाड़े और लंग रोते हुए, रोते बिलखते मेन रोड की तरफ भागे। कुछ ही दूर पर डाक बंगला चौराहे के पास वहीं चाय की टपरी थी जहां हवलदार राम सिंह, सिपाही राजेश और अर्जुन खड़े थे। रामू उनकी तरफ दौड़े, उनकी सांसें फूल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। पुलिस वालों को देखते ही वह उनके पैरों पर गिर पड़े। बचा लीजिए हुजूर, हम लुट गए, सरकार मेरी मदद कीजिए। रामू की आवाज में दर्द और बेबसी भरी हुई थी। सिपाही राजेश कुमार, जो बोरियत से ऊब चुका था, उसे देखकर छिड़ गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, ए, नाटक लगा रखा है इतनी रात को, उठ यहां से। रामू ने हाथ जोड़े, नहीं हुजूर, सच कह रहे हैं, अभी अभी ओई गली में 2 गुंडों ने हमारा सब पैसा लूट लिया। दिन भर में हुतीन 100 कमाए थे साहब, घर में मेहरारू बीमार है, बच्चा भूखा है, कुछ कीजिए साहब। राजेश ने उसे घृणा से देखा। हुतीन 100 और हुतीन 100 के लिए तू हमारा दिमाग चाटने आया है। दारू पी लिया होगा और पैसा कहीं गिरा दिया होगा। चल भाग यहां से, नहीं तो अभी हवालात में बंद कर देंगे। अब हवलदार राम सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उनकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस सालों की थकान थी। अरे जाने दो ना राजेश, काहे इसके मुंह लग रहे हो? यह सब रोज का ड्रामा है इन लोगों का। चल रे, निकल इधर से, लोगों का टाइम खराब मत कर। रामू की आंखों में अब असली आंसू आने लगे थे। यह आंसू रामू के नहीं थे, यह एसएसपी विक्रम सिंह राठौर के थे। वह उस लाचारी को महसूस कर रहे थे जिससे हर रोज ना जाने कितने लोग गुजरते होंगे। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। वो राजेश के पैरों को पकड़कर और जोर से रोने लगे। नहीं साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, एक बार चल के देख लीजिए साहब। आप लोग तो हमारे माई बाप हैं, आप नहीं मदद कीजिएगा तो कौन करेगा इस बार? राजेश का पारा चढ़ गया। उसने रामू को एक जोरदार धक्का दिया। सुअर, समझ में नहीं आता है क्या? तेरे को भागने को बोला ना। रामू जमीन पर गिर पड़े, उनका गमछा थोड़ा सा खिसक गया। अर्जुन, जो अब तक चुप था, उसे रहा नहीं गया। वो धीरे से बोला, राजेश भाई, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है? बेचारा गरीब आदमी है, चुप रह बे। राजेश उस पर चिल्लाया। बधा आया हमदर्दी दिखाने वाला। अभी नया नया खून है ना, इसलिए उछल रहा है, 2-4 साल में सब ठंडा हो जाएगा। इसको भगाओ यहां से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। रामू जमीन पर पड़े हुए थे,
उन्होंने जो देखना था देख लिया था, जो सुनना था सुन लिया था। उनकी फोर्स की असलियत, उनकी वर्दी का घमंड, उनकी इंसानियत की मौत, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। अब नाटक खत्म करने का वक्त आ गया था। वो धीरे धीरे उठे। उनके उठने के अंदाज में अब कोई लाचारी नहीं थी। जो आदमी कुछ देर पहले पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था, वह अब तनकर सीधा खड़ा था। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। अब उन आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी आग को जमा सकती थी। राम सिंह और राजेश ने इस बदलाव को महसूस किया। उन्हें कुछ अजीब लगा। अब क्या घूम रहा है, बे, राजेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले वाला दम नहीं था। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और अपने चेहरे पर लिपटा हुआ वह मैला गमछा खोल दिया। गमछा हटा और सामने जो चेहरा आया, उसे देखकर तीनों पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, गहरा भयानक सन्नाटा। चाय की टपरी वाले ने भी चाय बनाना रोक दिया था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। सामने पटना के एसएसपी विक्रम सिंह राठौर खड़े थे। राजेश कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जिस लाठी पर उसे घमंड था वह उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। खटाक। हवलदार राम सिंह की अनुभवी आंखें, जो सब कुछ देख चुकी थी, आज ऐसा कुछ देख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। और अर्जुन मीणा, वह तो जैसे पत्थर का बन गया था। उसकी आंखों में डर, शर्म और हैरानी का एक ऐसा सैलाब आया कि वह बस फटी फटी आंखों से अपने साहब को देखता रहा। जिस आदमी को वह कुछ देर पहले सुअर कह रहे थे, जिसे धक्के मारकर भगा रहे थे, वह उनका सबसे बड़ा अफसर था। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा करियर एक पल में उनकी आंखों के सामने घूम गया। पटना की वह रात उन तीनों के लिए कयामत की रात बन चुकी थी। एसएसपी विक्रम सिंह राठौर की आंखें उन तीनों पर टिकी थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, एक गहरी निराशा थी। एक ऐसा दर्द था जो किसी अपने से मिले धोखे के बाद होता है। उनकी आवाज उस सर्द रात में किसी चाबुक की तरह पड़ी शांत, लेकिन हर शब्द एक घाव की तरह। हवलदार राम सिंह तोमर, सिपाही राजेश कुमार और सिपाही अर्जुन मीणा। उन्होंने तीनों का नाम लिया और हर नाम के साथ उन तीनों का शरीर कांप जाता था। तो यह है बिहार पुलिस, विक्रम ने कहा। उनकी नजर अभी भी राजेश पर थी, जिसकी हेकड़ी अब गीली मिट्टी की तरह जमीन पर पड़ी थी। यह है तुम्हारी ड्यूटी। एक गरीब लाचार आदमी तुमसे मदद मांगने आता है और तुम उसे धक्का मारकर भगा देते हो। राजेश की जुबान लड़खड़ा गई। सर, वो हम पहचान नहीं पाए। सर, वो रोने लगा और आगे बढ़कर विक्रम के पैर पकड़ने की कोशिश की। दूर रहो। विक्रम की आवाज में बिजली सी गड्ढा की। जब मैं रामू बनकर तुम्हारे पैर पकड़ा रहा था, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? तब तुम्हारी वर्दी का फर्ज कहाँ था? क्या हमारी वर्दी सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों की सेवा के लिए है क्या? इस वर्दी का मतलब एक गरीब के लिए गाली और धक्का है। राम सिंह, जो अब तक सदमे में थे, हिम्मत करके बोले, माफ कर दीजिए साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। भारी मिस्टेक हो गया साहब। बुढ़ापे में मति मारी गई थी सरकार। विक्रम ने राम सिंह की तरफ देखा। तुम्हारी उम्र और तजुर्बे से तो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी हवलदार। तुम्हें तो इन नए लड़कों को सिखाना चाहिए था कि फर्ज क्या होता है। लेकिन तुम तो खुद ही जंग खा चुके हो। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। फिर उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो शर्म से अपनी नजरें झुकाए आंसू बहा रहा था। विक्रम की आवाज अर्जुन के लिए थोड़ी नरम हुई। और तुम अर्जुन मीणा, तुम्हारे दिल में एक बार को हमदर्दी आई थी। मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी, लेकिन तुम अपने सीनियर के दबाव में चुप हो गए।
याद रखना, गलत को होते हुए देखना और चुप रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना गलत करना। अर्जुन कुछ बोल ना सका, बस उसकी सिसकियां और तेज हो गई। तभी, जैसा कि प्लान था, एक पुलिस जीप तेजी से वहां आकर रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर आलोक शर्मा अपनी टीम के साथ उतरे। उन्होंने सामने का नजारा देखा और सब कुछ समझ गए। विक्रम ने शर्मा को आदेश दिया, इंस्पेक्टर, इन तीनों को तुरंत सस्पेंड कीजिए। इनकी वर्दी और हथियार जब्त कर लीजिए और लाइन हाजिर कीजिए। इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी। मैं चाहता हूं कि यह एक मिसाल बने, हर उस पुलिस वाले के लिए एक मिसाल जो अपनी वर्दी को अपनी जागीर समझता है। शर्मा ने सिर झुकाया। जी सर। पुलिस टीम आगे बढ़ी। राजेश तो पहले से ही रो रहा था। राम सिंह ने बिना कुछ कहे अपनी बेल्ट और टोपी उतार दी, जैसे उन्होंने अपनी हार मान ली हो। उनकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं, बस एक खालीपन था। शायद वह सोच रहे थे कि इतने साल की नौकरी का यह पाज आय के नाहाप अंजाम होगा। अर्जुन को जब एक सिपाही ने हाथ लगाया तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। साहब, एक मौका दे दीजिए साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। विक्रम ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह जानते थे कि अगर उन्होंने एक को भी माफ किया तो यह सारा सबक बेकार हो जाएगा। कभी कभी दवा कड़वी ही देनी पड़ती है। तीनों को जीप में बिठाया गया। जीप स्टार्ट हुई और उन्हें लेकर पुलिस लाइन की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे रह गया एक सन्न टपरी वाला। जमीन पर पड़ी एक लाठी और पटना के एसएसपी, जो अब भी उसी रिक्शा वाले रामू के कपड़े में खड़े थे। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। कोहरा छठने लगा था और आसमान में हल्की सी लाली छा गई थी। विक्रम सिंह राठौर वापस अपने ऑफिस पहुंचे। उन्होंने वह मैले कपड़ा उतारे और अपनी वर्दी पहनी। वर्दी पहनते हुए आज उन्हें इसका वजन कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। वह अपनी कुर्सी पर बैठे और खिड़की से बाहर जागते हुए शहर को देखने लगे। उनके मन में जीत का कोई एहसास नहीं था, बल्कि एक उदासी थी, एक भारी जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने सोचा, मैंने इन तीन को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन ऐसे कितने ही राजेश और राम सिंह पूरी फोर्स में फैले हुए हैं। क्या मैं सबको बदल पाऊंगा? तभी उन्हें अर्जुन का चेहरा याद आया। उसकी आंखों में दिखा हुआ वह डर, वह शर्म और वह एक पल की हमदर्दी, शायद सब नहीं बदले जा सकते। विक्रम ने खुद से कहा, लेकिन शायद हर कोई बिगड़ा हुआ भी नहीं है। अर्जुन जैसे लड़कों को अगर सही रास्ता दिखाया जाए तो वह अच्छे अफसर बन सकते हैं, और एक अच्छा अफसर हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। उनके दिल की उदासी थोड़ी कम हुई। उनकी आंखों में एक नई दृढ़ चमक आई। वह जानते थे कि लड़ाई लंबी है। यह तो बस एक रात की कहानी थी, लेकिन इस एक रात ने पूरी फोर्स में एक भूचाल ला दिया था। उस दिन के बाद पटना के हर थाने में हर सिपाही के दिल में एक खौफ बैठ गया। खौफ इस बात का कि हो सकता है कि सामने खड़ा कोई गरीब, कोई लाचार, कोई रिक्शा वाला उनका साहब हो, और खौफ से ज्यादा शायद कुछ लोगों के दिलों में एक सबक भी जागा। सबक यह कि वर्दी का असली मतलब रोब दिखाना नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाना है। वर्दी का असली मतलब ताकतवर के सामने तन कर खड़ा होना है और एक बेबस की आवाज बनना है। एसएसपी विक्रम सिंह राठौर उस सुबह अपनी कुर्सी पर बैठे एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। पटना की वह रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नई सुबह की उम्मीद छोड़ गई थी। एक ऐसी सुबह जहां पुलिस का सिपाही हर रामू की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, बिना यह सोचे कि उसके गमछे के पीछे कौन सा चेहरा छिपा है। एसएसपी विक्रम सिंह राठौर की उस एक रात की कार्रवाई ने पटना पुलिस में एक जलजला ला दिया था। हर थाने में, हर गजती जीप में, हर सिपाही की जुबान पर बस एक ही किस्सा था, रिक्शा वाले साहब का, जो पुराने और डीड किस्म के पुलिस वाले थे। वह दबी जुबान में विक्रम सिंह राठौर को कोस रहे थे, यह सब फिल्मी काम है,
4 दिन का जोश है, फिर सब ठंडा पड़ जाएगा, वह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहते। लेकिन उनके दिलों में भी एक अनजाना सा डर बैठ गया था। अब किसी भी फटेहाल फरियादी को डांटने से पहले उनके दिमाग में एक सेकंड के लिए एसएसपी साहब का चेहरा जरूर आ जाता था। उधर सस्पेंड हुए तीनों पुलिस वालों की दुनिया ही उजड़ गई थी। हवलदार राम सिंह तोमर ने तो जैसे सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। वह अपने गांव लौट गए थे। दिन भर अपने पुराने घर के बरामदे में एक टूटी हुई चारपाई पर लेटे रहते और शून्य में ताकते रहते। जब कोई पूछता का हुआ काका नौकरी काहे छोड़ दिए, तो बस एक ठंडी सांस भरकर कहते, उम्र हो गई लबा, अब आराम करत वाणी। लेकिन उनकी आंखों का खालीपन बताता था कि यह आराम नहीं, बल्कि 30 साल की नौकरी के आखिरी दिनों में मिले अपमान का गहरा सदमा था। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वह सस्पेंड हो गए। दुख इस बात का था कि उनकी पूरी जिंदगी की सेवा पर एक कालीपन बताता था। रात की गलती ने कालिक पोत दी थी। सिपाही राजेश कुमार का हाल सबसे बुरा था। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था, लेकिन घमंड की जगह शर्म ने नहीं बल्कि गुस्से ने ले ली थी। वह हर किसी को अपनी कहानी सुनाता। अरे हम क्या जानते कि साहब हैं, वो तो साला हमारे साथ एक गेम खेल गया, फंसा दिया हमको। वह खुद को बेचारा और एसएसपी विक्रम को विलेन साबित करने में लगा रहता। उसका मानना था कि गलती उसकी नहीं बल्कि सिस्टम की थी, जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। वो मौके की तलाश में था, किसी ऐसे मौके की जो उसे दोबारा पावर दिला सके या कम से कम विक्रम सिंह राठौर से बदला लेने का मौका दे सके। और तीसरा था अर्जुन मीणा। अर्जुन ना गांव गया, ना ही किसी से नफरत पाल सका। वह पटना में ही एक छोटी सी किराए की खोली में रहता था। उसके लिए हर दिन एक बोझ था। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे एसएसपी साहब की वह निराश आंखें और अपने कानों में उनके शब्द गूंजते सुनाई देते। गलत को होते हुए देखना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। उसे अपनी कायरता पर शर्म आती थी। वह वर्दी को, पुलिस की नौकरी को दिल से चाहता था, लेकिन अब वह वर्दी उससे छीन ली गई थी। वह दिन भर गलियों में भटकता, लोगों को देखता और सोचता, अगर मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक अच्छा सिपाही बन सकता हूं। इस बीच एसएसपी विक्रम सिंह राठौर अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने सिर्फ सस्पेंशन पर ही मामला खत्म नहीं किया। उन्होंने थानों में औचक निरीक्षण तेज कर दिए। उन्होंने पुलिस पब्लिक संवाद नाम से कार्यक्रम शुरू किए, जहां वह खुद आम लोगों के बीच जाकर उनकी शिकायतें सुनते थे। कुछ लोग उनकी तारीफ करते तो कुछ पुराने अफसर उनकी पीठ पीछे हंसते। उन्हीं में से एक थे डीएसपी राकेश चौबे। चौबे जी पुराने खिलाड़ी थे। नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे और वह प्रैक्टिकल पुलिसिंग में विश्वास रखते थे, जिसका मतलब था बड़े लोगों को सलाम ठोको और छोटों पर रोप जमाओ। उन्हें विक्रम सिंह राठौर का यह सिंघम वाला स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं था। नया नया खून है, इसलिए उबाल मार रहा है। चौबे जी अपने चमचों के बीच कहते, 4 दिन में जब कोई मंत्री जी फोन लगाकर झाड़ देंगे ना, तो सारा हीरोपंथी निकल जाएगा। पुलिस ऐसे नहीं चलती, मैनेज करना पड़ता है। चौबे जी और उनके जैसे कई अफसर बस मौके का इंतजार कर रहे थे, जब विक्रम सिंह राठौर का कोई दाम उल्टा पड़ जाए और उन्हें नीचा दिखाने का मौका मिले, और वह मौका बहुत जल्द आने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद पटना एक नई मुसीबत से दहल गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के जवान बेटे को किडनैप कर लिया गया था। मामला हाई प्रोफाइल था। मीडिया में खबरें आग की तरह फैल गई। सरकार की तरफ से भारी दबाव था। केस की जांच का जिम्मा स्वाभाविक रूप से एसएसएसपी विक्रम सिंह राठौर पर आया। उन्होंने अपनी सबसे काबिल टीम को इस काम में लगाया, लेकिन किडनैपर्स बहुत शातिर थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, ना कोई फिरौती की कॉल, ना कोई गवाह। दिन बीतते जा रहे थे और पुलिस के हाथ खाली थे। डीएसपी राकेश चौबे को मौका मिल गया।
वह बड़े अफसरों के कान भरने लगे। देखा, हमने तो पहले ही कहा था। यह एसएसपी साहब बस रिक्शा वालों को डराने के लायक हैं। असली क्रिमिनल को पकड़ बेचने में हाथ पांव भूल गए। हमें मौका दीजिए, हम 2 दिन में लड़के को खोज निकालेंगे। दबाव में आकर जांच की कमान डीएसपी चौबे को सौंप दी गई। चौबे जी ने अपना प्रैक्टिकल तरीका अपनाया। उन्होंने शक के आधार पर दर्जनों लोगों को उठवा लिया, पुराने चोर उचक्कों से लेकर इलाके के गरीब लड़कों तक। सबको थाने में लाकर 3rd डिग्री दी जाने लगी। बेगुनाहों की पिटाई होने लगी। पूरे इलाके में पुलिस का खौफ फैल गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद रखने लगे। पुलिस और पब्लिक के बीच जो भरोसे का एक महीन धागा विक्रम सिंह राठौर ने बुनना शुरू किया था, चौबे जी की प्रैक्टिकल पुलिसिंग उसे तोड़ने लगी। नतीजा सिफर रहा। खौफ के मारे अगर किसी को कुछ पता भी था तो वह मुंह खोलने को तैयार नहीं था। उधर शहर की उसी गुमनाम गली में जहां अर्जुन मीणा अपनी खोली में रहता था, एक अजीब सी हलचल थी। अर्जुन ने नोटिस किया कि पड़ोस की एक झोपड़ी में रहने वाले 2 लड़के जो दिन भर आवारागर्दी करते थे, कुछ दिनों से बदले बदले से थे। वह रात में देर से आते, दबी जबान में बातें करते और उनके हाव भाव में एक अजीब सा डर और घबराहट होती थी। एक रात अर्जुन अपनी खोली की टूटी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने उन दोनों लड़कों को किसी से फोन पर बात करते सुना। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन कुछ शब्द अर्जुन के कानों में शीशे के टुकड़ों की तरह चुभ गए। सेठ का लड़का अभी तक चुप है, पैसा हाजीपुर। अर्जुन का माथा ठनका। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़कर शायद उसी हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस से जुड़े हुए हैं। उसके अंदर का सोया हुआ पुलिस वाला जाग गया। यह एक बहुत प्रोफाइल किडनैपिंग केस से जुड़े हुए हैं। बड़ी लीड थी जो केस को सुलझा सकती थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बैठ गया। वो क्या करें, वो तो खुद एक सस्पेंडेड सिपाही था। अगर वह थाने गया तो उसकी बात कौन सुनेगा? हो सकता है चौबे जी के लोग उसे ही केस में फंसा दें। उसे वह रात याद आ गई जब वह सच बोलना चाहता था, पर डर के मारे चुप रह गया था। आज फिर वह उसी दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ एक बेगुनाह लड़के की जिंदगी और उसका अपना ज़मीर। वो पूरी रात सो नहीं सका। उसके दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। अगर मैं चुप रहा तो मैं और राजेश कुमार में क्या फर्क रह जाएगा? उसने खुद से पूछा। लेकिन अगर मैं बोला तो मेरा क्या होगा? सुबह होते होते उसने अपना फैसला कर लिया था। इस बार वह चुप नहीं रहेगा। इस बार वह कायर नहीं बनेगा। भले ही उसके पास वर्दी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर का सिपाही अभी जिंदा था। उसने तय किया कि वह यह जानकारी सीधे एसएसपी विक्रम सिंह राठौर तक पहुंचाएगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अर्जुन के लिए एसएसपी साहब तक पहुंचना आसान नहीं था। वह सीधे उनके ऑफिस नहीं जा सकता था। उसने इंस्पेक्टर आलोक शर्मा का नंबर कहीं से जुगाड़ किया। शर्मा वही अफसर थे जिन्होंने उस रात तीनों को सस्पेंड किया था। अर्जुन ने कांपते हाथों से शर्मा को फोन किया। हेलो इंस्पेक्टर साहब। शर्मा ने आवाज पहचानी। कौन अर्जुन? क्यों फोन किया है? उनकी आवाज में सख्ती थी। साहब, एक बहुत जरूरी खबर है। किडनैपिंग केस के बारे में। अर्जुन एक सांस में बोल गया। साहब, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं मैं गलती कर चुका हूं, लेकिन इस बार बात एक लड़के की जिंदगी की है। उसकी आवाज में जो सच्चाई और बेचैनी थी, उसने शर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अर्जुन को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। अर्जुन ने उन्हें वह सारी बातें बता दी जो उसने सुनी थी। शर्मा को मामले की गंभीरता समझ आ गई। वह तुरंत अर्जुन को लेकर एसएसपी विक्रम सिंह राठौर के पास पहुंचे। डीएसपी चौबे की नाकामी से विक्रम सिंह राठौर पहले से ही परेशान थे। जब शर्मा ने उन्हें अर्जुन की दी हुई जानकारी बताई तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा, वही लड़का जो उस रात डर से सिर झुकाए खड़ा था।
आज अपनी कांसांट की बोटकार जान जोखिम में डालकर एक सुराख लेकर आया था। विक्रम ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। इस बार कमान उन्होंने खुद अपने हाथ में ली। अर्जुन की बताई हुई जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम ने हाजीपुर के उस ठिकाने पर छापा मारा। ऑपरेशन सफल रहा। किडनैपर्स पकड़े गए और बिजनेसमैन के बेटे को सही सलामत बचा लिया गया। जिन 2 लड़कों पर अर्जुन ने शक किया था, वह भी उस गिरोह का हिस्सा थे। अगले दिन मीडिया में एसएसपी विक्रम सिंह राठौर और पटना पुलिस की वाहवाही हो रही थी। डीएसपी राकेश चौबे का चेहरा देखने लायक था। विक्रम सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, यह कामयाबी किसी एक अफसर की नहीं बल्कि पब्लिक के भरोसे की है। हमें यह लीड एक आम नागरिक से मिली थी जिसने पुलिस पर भरोसा दिखाया। उन्होंने अर्जुन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। उस शाम विक्रम सिंह राठौर ने अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाया। अर्जुन डरते अंदर आया। विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उस रात तुमने जो गलती की थी, आज तुमने अपनी बहादुरी से उसे धो दिया है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मुझे बस एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। विक्रम मुस्कुराए, मौका तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए तुम्हारा सस्पेंशन रद्द किया जाता है। तुम्हारी विभागीय जांच में भी तुम्हारी इस मदद का जिक्र किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक ऐसे सिपाही बनोगे जिस पर पटना पुलिस गर्व करेगी। उन्होंने मेज पर रखी एक नई वर्दी की तरफ इशारा किया। यह तुम्हारी है सिपाही अर्जुन मीणा। इसे दोबारा पहनने का हक तुमने खुद कमाया है। अर्जुन के लिए वह पल किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने कांपते हाथों से उस वर्दी को छुआ जैसे किसी ने उसकी खोई हुई दुनिया उसे लौटा दी हो। उस दिन के बाद पटना पुलिस में एक नई हवा बहने लगी। अब सिपाही समझने लगे थे कि साहब की नज़र सिर्फ गलतियों पर नहीं, बल्कि अच्छे कांपते हाथों से लाज कामों पर भी है। भरोसा सिर्फ पब्लिक को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी अपने लोगों पर करना होगा। अर्जुन ने अपनी गलती सुधारी और साबित किया कि हर इंसान एक दूसरा मौका डिर्व करता है। अगर आपको एसएसपी विक्रम सिंह राठौर का अंदाज और अर्जुन की यह वापसी पसंद आई, तो इस कहानी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दमदार और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। हम आपकी कहानी को सभी के साथ साझा करना चाहेंगे।